नमस्कार। फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही मार्मिक मुकदमा। तो इसमें हो क्या रहा है? बेंगलोर के इंजीनियर अतुल की आत्महत्या, उसके बाद बेंगलोर पुलिस के ही एक ऐसे ही केस में जांबाज सिपाही की रेलवे ट्रैक पर कूदकर जान देने की खबर, और अब यह तीसरी बड़ी खबर इसी विषय से जुड़ती हुई सुप्रीम कोर्ट से। हमने या आपने आज तक सुना था एक से एक शादियों के बारे में, 500 करोड़ की शादियां, करोड़ों में शादियों का माहौल चल रहा है। तो शादी करना तो महंगा था ही, अब तो ऐसा लग रहा है कि इस शादी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी अगर किसी कारणवश से आपकी यह शादी नहीं चल पाई, या फिर ताउम्र ब्लैकमेल होना पड़ेगा। जैसे खबरें खुलासे निकिता सिंघानिया मामले में अतुल सुभाषिस की बीवी आ रही है, तो क्या एक हस्बैंड को वो सब करने के लिए तैयार रहना चाहिए जैसा निकिता सिंघानिया अतुल सुभाषिस से चाहती थी? और अगर ऐसा आप ना करें तो अपनी जान देकर चुकाएं, और अगर जान बचाना चाहते हैं तो उसकी कीमत अतुल सुभाषिस की तरह हमेशा 3 करोड़ 5 करोड़ या जज साहब को 5 लाख 10 लाख की घूस नहीं हो सकती। उसकी कीमत क्या हो सकती है, आप सुनकर दहल जाएंगे, हिल जाएंगे। जी हां, यह मुकदमा है 500 करोड़ की बीवी का। ऐसी बीवी जिसकी कीमत है 500 करोड़। आपने सुना नहीं होगा, युग बीत जाता है संस्थाओं में 500 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचने में। टर्नओवर तक 500 करोड़ का कैश तो पता नहीं कितने शताब्दियां लगते होंगे। व्यक्ति के जीवन में 500 करोड़ असंभव। लेकिन यहां एक कहानी है ऐसे बीवी की जिसके एल्युमिनी की कीमत है 500 करोड़। मतलब उनसे अगर आप पिंड छुड़ाना चाहते हैं, उनके तलाक चाहते हैं, तो अब बतौर हस्बैंड आपको जमा करने पड़ेंगे, उनको देने पड़ेंगे नगद 500 करोड़। हिल गए? तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं उसी एल्युमिनी केस की तरफ जहां पे पत्नी ने डिमांड किया अपनी पत्नी से 500 करोड़ का एल्युमिनी सेटलमेंट रकम, पिंड छोड़ने के लिए, तलाक देने के लिए। आप हैरान हैं, परेशान हैं, और इस बेहद विवादास्पद मुद्दे के बारे में और जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारा चैनल फोर्सी सुप्रीम लॉ, और लीजिए कुछ लेसन्स, सीखिए, वरना आपकी जिंदगी भी 500 करोड़ की हो सकती है, अतुल सुभाषिस की तरह हो सकती है। क्या होता है आइए समझते हैं। जब शादी जैसा पवित्र संबंध, शादी जैसा पवित्र रिश्ता लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है। क्या होता है जब प्यार की जगह पैसा ले लेता है, और क्या होता है जब कानून का गलत इस्तेमाल रिश्तों को तोड़ने के लिए किया जाता है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से आ रहे इस ताजा मामले में एक महिला ने अपने अमेरिका में बसे पति से 500 करोड़ की परमानेंट एल्युमिनी मांगी। 500 करोड़, जी हां, सोचिए, रकम किसी की पूरी जिंदगी का सपना हो सकती है। भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने इस महिला को लताड़ लगाई, लेकिन वो अलग बात है। देखिए समाज कहां जा रहा है।
मतलब शादी भी एक व्यापार हो गया है। आज शादी कीजिए, 1 महीने रहिए, 2 महीने रहिए, तलाक फाइल कीजिए, मेंटेनेंस फाइल कीजिए, 2 करोड़, 5 करोड़, 30 करोड़, 10 करोड़ और अब तो 500 करोड़। तो जी हाँ जनाब, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रक्षक बनकर आया उस पति के लिए जिससे 500 करोड़ की रकम मानी जा रही थी। फिर भी मामला टला 12 करोड़ में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप फिलहाल 12 करोड़ रुपए अपनी पत्नी को परमानेंट एलिमनी की तरह अदा करें और अपनी पिंड छुड़ाएं, अपना जान छुड़ाएं। यह अलग बात है, यह दिगर बात है कि 498A के दुरुपयोग पर उसने पत्नी को सख्त चेतावनी भी दी। लेकिन पति का जेब तो फिलहाल 12 करोड़ से खाली है। अब आप हम में से कितने लोगों के पास 12 करोड़ है कि आप 500 से सुप्रीम कोर्ट और क्या करता, अब 12 करोड़ पे ले आया। लेकिन 12 करोड़ भी तो होना चाहिए ना। क्या शादी की कीमत 12 करोड़ है? क्या शादी तोड़ने की कीमत 12 करोड़ है? तो जनाब, यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह कहानी है कानून के दुरुपयोग की भी, यह कहानी है बर्बादी की भी, और यह कहानी है न्यायपालिका के संतुलित दृष्टिकोण की भी। 498 एक दानव की तरह आज हमारे सामने खड़ा हो गया। मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि इस तरह के कानून जेंडर न्यूट्रल क्यों हैं? क्यों पुरुष को ही अपराधी के कटघरे में रखकर देखा जाता है और तौला जाता है? क्यों नारी आज भी अबला है? क्या नारी वास्तव में आज अबला रह गई है? ये सवाल हम सब कानूनविदों को सोचना पड़ेगा। 498A का निर्माण महिलाओं को बचाने के लिए हुआ था, उनकी रक्षा के लिए हुआ था। मैं जानता हूं आज भी हमारे देश में बेटियां और बहुओं को जलाया जाता है, ये घृणास्पद है, इसकी आलोचना की जानी चाहिए। लेकिन 498A के आलोक में मर्दों को अकारण प्रताड़ित करना भी कहां तक उचित है? इसीलिए तो मैं जेंडर न्यूट्रल कानून की बात कर रहा हूं। तो जी हां, 498A इस समय एक दानव का रूप ले चुका है। दावानल में जल रहे हैं लोग। 498A यानी भारतीय दंड संहिता की वह धारा जो महिलाओं को घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज यह AK-47 से भी खतरनाक हथियार बनकर रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 करोड़ की रकम देने का आदेश देते वक्त इस केस में यह भी कहा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देता है। महिला ने कहा कि उसके पति उसके बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे, लेकिन सबूतों की कमी और तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण के कारण कोर्ट ने महिला के दावे को खारिज कर दिया, फिर भी 12 करोड़ रुपए की आदेश दिया। यह है कानून। सोचिए, अगर यह केस झूठा है तो आपका पिंड 12 करोड़ में छूट रहा है, लेकिन उस व्यक्ति पर जो कलंक लगा है उसका क्या होगा? क्या हमारा समाज और व्यवस्था इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए तैयार है? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह तो पुरुष की तरफ से एक फेस है, एक मामला है। इसका दूसरा पहलू भी है सिक्के का, क्योंकि आज भी दहेज के लिए हमारे देश में बेटियां और बहुओं को जलाया जा रहा है। सुभाषिस का मामला हो, बेंगलुरु पुलिस के उस व्यक्ति का मामला हो, या यहाँ ये तीसरी महिला का मामला हो, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि हर महिला झूठ बोल रही है, उसे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना अच्छा लगता है। ऐसे भी लाखों मामले हैं इस देश में जहां महिलाएं पीड़ित हैं। इसलिए यह जरूरी है कि कानून का संतुलितकरण हो, कानून का सम्मान हो और इसे सही और संतुलित तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसको औजार न बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, मुझे आशा है, एक मिसाल कायम करेगा। कोर्ट ने कहा कि 500 करोड़ रुपए की मांग सर्वथा अनुचित है, और साथ ही कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि 498A का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस चेतावनी के साथ महिला को फिलहाल छोड़ दिया है। दोस्तों,
रिश्ते टूटते हैं तो सिर्फ दो लोगों के नहीं, दो परिवारों का नुकसान होता है। कानून हमारे लिए है, हमारी रक्षा के लिए है, हम इसका दुरुपयोग न करें। अगर आपको हमारी बात पसंद आ रही है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, ये वीडियो पहुंचाएं आगे दर्शकों तक, शेयर करें। इस बारे में आपके क्या विचार हैं यह भी हमें बताएं कमेंट के माध्यम से, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं यह भी बताएं। फोर्सेस सुप्रीम लॉ को ऐसे मामलों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मैं वीडियो के अंतिम भाग में आता हूं, तो जो बतौर एक कानूनविद, एक वकील, मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है, मैंने ऐसे कुछ केस डील किए हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं आपसे। देखिए, हमारे पास भी 498 का एक केस आया था। दिल्ली के एक युवक ने मुझसे संपर्क किया। उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ 498A का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसकी मां को भी नामजद किया गया था, जो एक बुजुर्ग महिला थी, और उनको जेल भी जाना पड़ा। पूरे परिवार की प्रतिष्ठा खो गई, लेकिन कोर्ट में पत्नी अपने आरोप को साबित न की। सोचिए, अगर कोर्ट में महिला के इस झूठ को न पकड़ा होता तो उस परिवार का क्या होता, उस बूढ़ी मां का क्या होता, बेटे का जो होता वो तो होता। तो एक और केस आया था, यह मामला राजस्थान का था। पत्नी ने अपने पति पर 498A का झूठा केस लगाया। जांच हुई तो पता चला कि पति की मासिक आय सिर्फ 50,000 रुपए है, और महिला ने 2 करोड़ की एलिमनी मांगी। अब इस मामले में बड़ी मुश्किल से मैं अपने मुवक्किल को बरी करा सका और कोर्ट को यह समझा सका कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसा गलत इस्तेमाल करने वालों को बख्शा ना जाए। वर्तमान में भी 376 के कई मुकदमे जो झूठे हैं, इस वक्त मैं अपने मुवक्किल के पक्ष में लड़ रहा हूं। एक और मुकदमा है, यह भी राजस्थान से है। शादी हुए 23 साल हो गए, 13 साल से पति पत्नी अलग हैं, लेकिन मुकदमों की लंबी लिस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मीडिएशंस में भी गया। पति ने 30 लाख रुपए तक की पेशकश कर दी, पत्नी को करोड़ों में रकम चाहिए। पति हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, पति का हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है, पति की बाईपास सर्जरी हो चुकी है, नौकरी नहीं है, कहां से पैसा लाए? शायद आप कोई समाधान सुझा पाए। मीडिएशन बिल बैठ के समझौते की हर पेशकश फेल हो चुकी है। तो दोस्तों, जाते जाते यह सवाल है कि क्या पति होने के नाते पत्नी के हर अनुचित मांग को स्वीकार कर लिया जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा या उसके मौत का इंतजार करेगा? क्या न्यायपालिका का समय बर्बाद करना दंडनीय अपराध नहीं होना चाहिए? दोस्तों, इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? रिश्तों में विश्वास और सम्मान होना चाहिए। कानून का इस्तेमाल रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि बदले की भावना के लिए। जाते जाते पुनः आपसे यही निवेदन है कि अगर वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर कर दें। आपके सवाल और आपके राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कमेंट्स में लिखिए कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, और हाँ, फोर्सेस सुप्रीम लॉ को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए।